जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को भगवान शंकर की कृपा से देवाधिदेव महादेव की दया से चित्रकूट धाम में भगवान राम की पावन धरा मां गंगा का गुप्त स्थान श्री कांतानाथ जी महाराज के पावन चरणारविंद में इस पुनीत कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य मनोरथी यजमान का पद प्राप्त करने वाली श्रीमती सुमित्रा जी सोलंकी मांटाबू जो भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के आनंदमय प्रसंगों को श्रवण करने के लिए अपन सब इस पावन कथा के पंडाल में विराजमान है। करुणा सागर भगवान की करुणा है, दया है। इसीलिए अपन सब इस पुनीत कथा में पहुंचे हैं। इस मनुष्य की देह का, मानव के शरीर का जन्म का कारण केवल दो ही है, एक भगवान का भजन करना और दूसरा कर्म का भोग करना। ये जितने हमारे संबंध हैं, जितने हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो पत्नी और पति का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे कोई भी एक संबंध, एक रिश्ता जो हमारे बीच में है, जिस परिवार में आप रहते हो, जिस कुटुंब में आप रहते हो, उसमें जो रिश्ता चल रहा है, वो संबंध, वो रिश्ता, वो हमारे कर्म को भोगने के लिए हमें मिला है। और इस रिश्ते में, संबंध में कई कई बीच में लोग इससे मिलते हैं कि कोई आपका धन लेकर चले गया, कोई आपका जमीन जायदाद लेकर चले गया, कोई आया तो उसने आपके जीवन में अशांति ही उत्पन्न कर दी। इतना सुख चल रहा था और ना जाने किस पल, किस घड़ी कोई ऐसा काम हो जाता है जिसके कारण हमको दुख झेलना पड़ता है। वो हमारे कर्म के अनुसार, वो हमारे कर्म को भोगने के लिए। इसलिए आपको बार बार कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। बिल्कुल मत डरो। आपके गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। आपके वेद और पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो।
कई लोग कह देते हैं आओ ये तो महाराजों ने धंधे बना रखे हैं, कथा भागवत सत्संग कीर्तन दान पुण्य भोजन भंडारे सब बिजनेस बना कर रखे। हम कर रहे हैं, उनने बिजनेस बनाया, बनाने दो। तुम्हें वेद और पुराण से, तुम्हें धर्म और शास्त्र से, तुम्हें संत महात्मा से, तुम्हें गुरुजन से, तुम्हें माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो उनको कैद में जाना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण बाली को मारा तो कृष्ण अवतार में वही बाली ने छुपकर कृष्ण को मारा। दशरथ जी के हाथ से भांजा मरा, पुत्र के वियोग में शांतिन मुनि और स्वहंगी को जाना पड़ा, तो इनको भी पुत्र के वियोग में जाना पड़ा। ये जो धर्म पत्नी और पति का जो संबंध है ये 7 जन्म का है। कितने जन्म का है? 7 जन्म। पर जो माता पिता का जो संबंध है वो केवल 1 जन्म का है, ये दूसरी बार नहीं मिलेंगे। जगदम्बा यही मिलने वाली है तुमको अगले जन्म, और भेरू भी यही मिलेगा। ये जो धर्मपत्नी और पति का जो संबंध है ये 7 जन्म का होता है। बस कुछ जो तुम अच्छा कर्म कर कर जाओगे तो थोड़ा अगले जन्म में दोनों में कोई ना कोई का स्वभाव और नरम होता गया, भजन का असर होता गया, प्रभाव पड़ता गया, सत्कर्म होता गया, तो समय आता गया। पर 7 जन्म तक यही तुमको मिलना है और वही तुमको मिलना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस रूप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। पर माता पिता, गुरु, सतगुरु ये जीवन में एक ही बार मिलते हैं, इसके सिवा दूसरी बार इनसे मिलन नहीं हो सकता। खूब पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे, भगवत भजन करोगे तो भी भगवान माता पिता दूसरी बार ये देता ही नहीं। इसीलिए कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमसे कहती हैं महाराज जी मेरा बेटा शादी के पहले मेरी बहुत देख रेख करता था, खूब प्रेम से बोलता था, शादी होने के बाद में ये तो धर्म पत्नी की बात सुने मेरी तो सुने ही सुने नहीं। तो हमने कहा माँ शिव पुराण कहती है वो 7 जन्म का संबंध है और तेरा 1 जन्म का अंतर तो आएगा। बोलो रे भाई, बोलो अच्छे से। कोई बहू ने ना तो जादू करा है और ना बहू ने कोई टोना करा है। तुम ये बाबा जोगी के चक्कर में भी मत पड़ना कि महाराज हमारी बहू को सही कर दो, थोड़ा सा जादू टोना करके, तो बहू ने कुछ कर दिया होगा, उसके मायके वालों ने कुछ कर दिया होगा। कुछ नहीं करा, और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई किसी को दुख दे दे। लिख के रखना है अपने जीवन में। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आप पर टोना कर दे, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको कष्ट दे दे। कष्ट आपको आपके कर्म से मिलता है, जो पूर्व में कर कर आए हो वो तो भोगना। कोई रुपया लेकर भाग गया, कोई व्यापारी को दिया था वो डूब गया, खा गया, तो इसमें तुमने अगले जन्म में किसी का खाया होगा, इसलिए वो इस जन्म में तुम्हारा लेकर चला गया। भोग। वो कथा याद है आपको जो शुक्रताल में कही थी कि एक गांव के व्यक्ति गांव में रहता था और उसने विवाह किया। विवाह करा, धर्मपत्नी आ गई, धर्मपत्नी आई, 4 साल जीवित रही, घर में एक बेटा हो गया, बेटा हुआ, धर्मपत्नी मर गई। उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरा विवाह करा, घर में पत्नी आ गई, एक बेटा हुआ, वो पत्नी भी
मर गए। पति ने सोचा भाग्य में यदि पत्नी का सुख नहीं है तो मैं अब विवाह नहीं करूंगा, अब शादी नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, बड़े बेटे का ब्याह कर दिया, घर में बहू आ गई। 3 महीने के बाद पिता मर गया, जिसने पाल पोस कर बड़ा करा था वो मर गया। अब घर में 3 हैं, पति पत्नी और देवर। एक दिन देवर बीमार पड़ गया, भाई ने खूब जी ने दवाई दे दी। धीरे 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 खाता खाता वो लड़का, वो बालक मर गया, देवर मर गया। पति पत्नी दोनों ऐश की जिंदगी जी रहे हैं।